आप जिस दिन भी सनातन संस्कृति के 1% भी अपने मन में उतार लेंगे, आपको दुनिया के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र की बहुत बात होती है। जरा अपने आप से पूछिए, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? कल रात अनाउंस हो जाए कि आप हिंदू राष्ट्र हो गए, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसा होगा और आपको उसमें क्या करना होगा, ये पता नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है। आप कहते हिंदू राष्ट्र होगा, लोग उसको अपने एजेंडे के लिए आपके खिलाफ और देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कितने हिंदू हैं? हिंदू कब शुरू हुआ? हिंदू शब्द कहां से आया? हिंदू की पहचान क्या है? यह तय हुई इस देश में। हजारों पंथ हैं, हजारों सेक्ट हैं हमारे यहां, अलग अलग किस्म के हैं। यानी साधु संतों के भी अगर आपको देखने हो तो प्रयागराज में जब कभी भी वो मेला लगता है तो आप जाइए, हजारों झंडे हैं। इनका इनसे नहीं बनती, इनकी इनसे नहीं बनती, ये मानते हैं, वो ये मानते हैं। तो समाज कैसे एक रहेगा? अगर समाज को एक करना है तो अपनी गलतियों को पहचानिए और पूरी ताकत के साथ। हो सकता है कि आज जब आप ये बात करें तो कुछ चंद लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन विजय आखिर में आप ही की होगी। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म क्या है, इसको कभी सोचा आपने? हम रूटीन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे हिंदुत्व का जामा पहना दिया है और सुबह से लेकर शाम कुछ बातों को बोलते भी हैं, लेकिन बोध नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे यहां किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम सब क्या कहते हैं? फला साहब की मृत्यु हुई, उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया, यही कहते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं? इसका हिंदू से मतलब है या सनातन से मतलब है, ये बताएं। सनातन में कहीं नहीं लिखा है घंटा बजाइए, मंत्र पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है। सनातन साक्षात एक साइंस है, विज्ञान है। उस विज्ञान को बौना करते करते आज जो कुछ आप हिंदुत्व के नाम पे देख रहे हैं वो पाखंड हो रहा है। पाखंड में और सनातन में फर्क है। इसलिए आपके यहां जिन 5 तत्वों की बात की जाती है उसी को जीवित रहते हुए पूजते हैं आप। और हमेशा सभ्यताएं जब आगे बढ़ती हैं तो कुछ ऐसे नैरेटिव्स को आगे लाया जाता है जिसके माध्यम से बहुत कॉम्प्लेक्स बात को आसान कर दिया जाए। लिहाजा आपसे कहा गया कि नदी में जो पानी बहता है, आपके देश में कोई नदी ऐसी नहीं है जिसका भावनात्मक लगाव के लिए उसका कोई नाम न रखा गया हो। कोई सरस्वती नदी है, कोई गंगा नदी है, कोई कावेरी है। इसलिए हमारे यहां नदियों को मां का दर्जा दिया गया है, इसीलिए हम मां गंगा कहते हैं। और गंगा की पूजा करने से यह कहीं मतलब नहीं लिखा है कि गंगा की आप पूजा करेंगे, उसमें अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे तो गंगा मां खड़े होकर के एक सोने की मूर्ति आपको दे देगी। यह इसलिए कहा गया कि जो मां आपको जन्म बायोलॉजिकली देती है, उसके बाद जो सबसे पहला तत्व चाहिए आपको, पानी, वो गंगा देती है, वो हमारी मां नहीं देती है। इसलिए आप उसको पूजें, पवित्र रखें और वो लगातार पवित्र रहे, इसलिए उसको पूजा से जोड़ दिया गया। आपके यहां उसी 5 तत्वों में एक वायु भी है। वो वायु का प्रभाव कैसे चलता रहे, तो सनातन क्या कहता है कि पर्यावरण, उसकी ओर आपको कहा गया कि पर्यावरण का ध्यान रखना है। अगर आज अंग्रेजी के वर्ड में आप कहते हैं एनवायरमेंट डे मनाते हैं, तो हम 5 जून 1974 से पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संकट है हम इसी देश में हमारे, और यही दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है। हमसे कहा गया कि आप पर्यावरण के प्रति सजग रहें, क्योंकि जीवन जीने के लिए इसकी महत्वता नहीं है, इसकी जरूरत है। तो आपको कहा गया कि जो पीपल है उस पे भगवान का वास होता है, आप इसकी पूजा करें।
ये जहां जहां भगवान का वास करके बात कही गई, उसके पीछे अर्थ यह था कि ताकि आपको वो कॉम्प्लेक्स बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी 50-100 साल पहले पता चला कि O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब हमारे पूर्वजों को, उनको पता था कि इस बात को अगर हम ऐसे समझाएंगे तो शायद नहीं कन्वे होगी, लिहाजा उन्होंने जोड़ दिया कि पीपल पे पानी देना, ताकि पीपल को जीवन भर पानी मिलता रहे, ताकि सूखे ना, और पीपल बदले में आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहे। उसको आपकी भावनाओं से जोड़ दिया। ये जो तुलसी के पौधे को लेकर के है कि तुलसी का पौधा हिंदू हो गया है, आजकल पता चला है मुझे। अब अज्ञानियों की समस्या यह है कि जिनकी किताब यह कहती है कि धरती चपटी है, उन्हें तुलसी का पौधा तो हिंदू का लगेगा ही। तो तुलसी का पौधा साइंटिफिक है, उसमें कई साइंटिफिक गुण हैं, वो बचा रहे, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि वो आपके परिवार और आपके समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लिहाजा उसको उस पर जोड़ दिया कि तुलसी के ऊपर एक लोटा पानी जरूर डालना। ऐसी तमाम चीजों को जो आपके जीवन के लिए थी, साइंटिफिक थी, लेकिन साइंस की तरह उसे कन्वे नहीं करा जा सकता था, लिहाजा उनको जोड़ दिया और आप उसके ऊपर एक लोटा डालते हैं और तुलसी हर घर में मिल जाती है। और जब कोई बीमार पड़ता है तो आज भी जो हमारी मां है वो कहती हैं 4 पत्ते तुलसी के तोड़ के पानी पिला दो, आज भी कहती हैं। तो उनको तो महत्व पता था, लेकिन हमको यह बताया जा रहा है कि तुलसी हिंदू है, उसे हिंदू पूजते हैं। गाय के महत्व के बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है, तो गाय के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आप सोचें कि आप सुबह सुबह सूरज के ऊपर लोटा पानी क्यों चढ़ाते हैं। यह बात अलग है कि इस पाखंड के चलते आपने लोटा चढ़ाने, पानी चढ़ाने की जो विधि थी वो भी गलत तरीके से अपना ली है, और जिस तरीके से पानी चढ़ाना चाहिए, जिस वक्त चढ़ाना चाहिए, आप गए, आपने आंख बंद करी, लोटा चढ़ा दिया। आप कन्याकुमारी से लेकर के कामाख्या तक चले जाएं, बहुत सारे धार्मिक लोग यहां हैं, किसी भी साधु संत के आश्रम में चले जाएं, आपको हर मंदिर में उस मंदिर की महत्वता क्या है, वहां देवी की महत्वता क्या है, यह एक अलग विषय है, लेकिन हर मंदिर में लोटा आपको तांबे का मिलेगा। इसका कभी आपने अध्ययन किया कि भाई तांबे का लोटा आसाम के अंदर भी है, कश्मीर में भी है, आसाम में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, और नीचे आपके तमिलनाडु में भी है। तो यही क्या धातु सब जगह मिलती है, लेकिन हमको जो बातें बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई। दुनिया की एकमात्र धातु है तांबा, जिसके अंदर पानी को रखने से उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है। इसलिए मंदिर का लोटा तांबे का होता है, और वो चन्नामृत जो दिया जाता है उसे पीने से आप हनुमान नहीं हो जाते। उसे पीने से यह जरूर होता है कि दिन भर जो कुछ आप करके आए हैं, मंदिर में बैठे हैं, आपने वो प्रसाद भी लिया, वो चन्नामृत भी लिया, वो एक बूंद आपके अंदर कुछ फर्क जरूर लाएगी, इसलिए दिया जाता है। और सुबह सुबह जब उसी तांबे के लोटे से आप सूरज के सामने जो क्योंकि रात भर जो पेड़ होते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि रात भर वो ऑक्सीजन नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए पुराने जमाने में भी कहते थे कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसीलिए कहते थे। लिहाजा जब सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती है, उस वक्त जिस मात्रा में, जिस प्योरीफाई तरीके से, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म सुबह सुबह की जो पौ जब फटती है सूरज की, उस वक्त ऑक्सीजन का फ्लो बहुत हाई होता है और बहुत प्योर होती है। उसी वक्त हमारे शास्त्रों के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, उसी वक्त आप नहा करके सूरज की तरफ देखते हुए और लोटे से जल चढ़ाते हैं। लोटे से जो रेज गिरती है, उस रेज में से जो आपके पानी से होती है, आपकी आंख में जाती है, उसमें तमाम विकृतियां साफ हो जाती हैं। यह सब कुछ साइंस है, मैं उसको साधारण तरीके से आपको समझाने, हजारों चीजें, आपका उठना, बैठना, चलना, इवन जो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग अब हमारे यहां पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई फला साहब तो उसके सामने दंडवत लेट गए। दंडवत लेटने का मतलब नहीं है कि ज्यादा बड़े चाटुकार हैं आप, ये कतई नहीं है। साइंस पढ़िए, दंडवत प्रणाम करने से रीढ़ की हड्डी ठीक रहती है।
मैं नहीं कह रहा, सब साइंस में प्रूफ है। यह ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको बाकी कुछ और पढ़ने के, क्योंकि आपने तमाम वो चीजें छोड़ दी हैं और आप ही के यहां से सारा ज्ञान दुनिया में गया, वो यहां से लोग लेके गए और बाद में अब हमें बताया जा रहा है, कुछ अंग्रेज कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। अब ये मजाक है कि नहीं है? और हम लोग भी ऑर्गेनिक फूड के नहीं, ऑर्गेनिक के नाम पे फूड खरीद रहे हैं। जिन लोगों ने यहां नील की खेती की, जिन्होंने यूरिया को इस देश में इस्तेमाल किया, वो लोग आज हमें भारत को शिक्षा दे रहे हैं और हमारे लोग अब छोटे छोटे पैकेट के अंदर गुड़ जो है वो ऑर्गेनिक खरीद के ला रहे हैं। पहले हमने सब कुछ बिगाड़ा, तहस नहस कर दिया, क्योंकि हमें आधुनिकता का मतलब बताया गया कि जब तक आप वेस्टर्न तरीके से कोई काम नहीं करेंगे तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। 4 दिन पुरानी बासी रोटी खाइए, उस पर कुछ क्रीम लगा दीजिए, उसे पिज्जा कहते हैं। साधारण बच्चे से रात की चपाती खाने को कहेगा तो मैं बासी रोटी नहीं खाऊंगा, लेकिन पिज्जा खा रहा है वो, क्योंकि उसकी मार्केटिंग की उन्होंने। और आपने अपनी चीजों की मार्केटिंग छोड़ दी, आपने अपने अंदर हीन भावना भर ली है, आपने अपने पुरुषार्थ को जगाया ही नहीं है। किसी एक आदमी की हत्या गलती से हो जाए, जानबूझ के हो जाए, वो पुरुषार्थ नहीं है। आपने इतने सालों में कभी हथियार नहीं उठाया। आपके हर देवी देवता के हाथ में एक हथियार है और आप उसके ऐसे अनुयायी हैं कि भगवान को, आपकी मूर्ति को, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो दूसरी मूर्ति हो, सबको हथियार की जरूरत है। आप कहते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। आप उनसे भी 2 कदम आगे। आपके यहां शस्त्र पूजा होती है, बड़े बड़े संगठनों को देखा है मैंने, शस्त्र पूजा का वो खास दिन होता है, उस दिन पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तलवार की, बंदूक की, लेकिन जब लड़ाई होगी तो लठियां लेके खड़े हो जाते हैं। आप अपने पूरे बिहेवियर में देखें कि आप कर क्या रहे हैं, या ये ठीक है या ये ठीक है। ये ठीक है कि तो इसको मानिए, ठीक वो है, लेकिन काम हम ये करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर से कहें कि दवा तो ऐसी दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन खाऊंगा वो जिससे मुझे शाम में मजा आए, ये नहीं हो सकता ना। आपको भगवान राम से लेकर के जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, आज भी आधुनिक भारत में ये बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, उसको पॉलिटिकल रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।